हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशा ट्यूटोरियल्स बाय आरसी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ट्रायंगल का पार्ट स्टार्ट कर दिया हूं। तो सबसे पहले हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं और कांग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज होगा 7.1। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रायंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D। इसमें जो AB लाइन है वह क्या है, एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमें शो करके दिखाना है कि यहाँ पे जो दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें इसको क्या प्रूव करना है, हमें इसे कांग्रुएंस प्रूव करना है। देन कांग्रुएंस के बाद हमें पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी हम BC और BD के बारे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को देख करके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हमको ये लिखना होगा कि इस फिगर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसमें जो AC की वैल्यू है वह AD की इक्वल दिया गया है एंड जो AB है वह क्या है, AB बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, ये हमें दिया गया है। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD। ओके, तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं। तो आइए हम लोग प्रूफ की बात करते हैं, किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है हम उस पार्ट को ले लेंगे। तो हमारे पास कौन सा पार्ट है, इन ट्रायंगल, यानी हमारे पास ट्रायंगल है ABC और किसे हमें लेना होगा, ट्रायंगल ABD में। हम ये देखेंगे कि हमने आपको बताया था हम इसे कांग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या इसमें गिवन दैट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो AC लाइन है, यानी ABC का जो AC लाइन है वह किसके इक्वल है, ABC का लाइन AD के इक्वल है, AD के इक्वल है। ये गिवन कंडीशन है, ये क्या है, ये गिवन कंडीशन है। जो AB है, कौन सी लाइन, AB, जो AB है यह दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, यानी हम इसे लिखेंगे कॉमन। ओके, ये कॉमन हो गया। एंड जो AD है, जो AB है वह क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब था दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसके हेल्प से हम लिखेंगे एंगल CAB, क्या लिखेंगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, किसके इक्वल लिखेंगे, एंगल BAD। ये किसके हेल्प से लिखा, क्योंकि जो AB था क्या था, AB इज बाइसेक्ट एंगल A। ओके, तो हमें क्या कंडीशन दिखाई दिया, यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है। तो हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD। ओके, तो बाई साइड एंगल साइड से हमने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और यानी BC और BD में क्या कहना है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हमें लिखेंगे बाई CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, CPCT का मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल को या किसी साइड्स को अगर हमको इक्वल दिखाना होता है तो उस केस में हमें लिखना पड़ता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। मीन्स
हमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CPCT को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसकी हेल्प से जो BC की वैल्यू होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, यानी जो BC की वैल्यू है वह किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन आपको बताया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में जो ABCD है यह भी क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल्स है। इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें जो साइड AD है वह BC के इक्वल है और क्या इक्वल है, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। फिगर में भी देख लीजिए DAB की जो वैल्यू है वह ABC के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, 3 प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, क्या ट्रायंगल करना है, ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल BAC, यानी BAC को क्या करना है, कांग्रुएंस प्रूफ करना है। और सेकंड प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। ओके, क्या प्रूफ होगा, तो प्रूफ में डायरेक्ट हम प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, हमने इस ट्रायंगल को ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दैट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ABAD लेंथ है वह किसकी इक्वल दिया गया है, वह BC की इक्वल दिया गया है। हम इसे लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन दैट है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, यानी एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, CBA ये गिवन दैट है। अब इसमें देख रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट AB है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे जो AB होगा वह दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, यानी हम इसे लिखेंगे दिस इज कॉमन। अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन मिलेगा, तो देखिए पहला साइड है, दूसरा एंगल है और तीसरा भी साइड हो गया, यानी हम इसे लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस कंडीशन। देन सो क्या हो जाएगा, बाई कांग्रुएंस कंडीशन किसके हेल्प से, यस ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल BAC, ये पहला पार्ट हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या लिखा गया है, सेकेंड पार्ट है BD इक्वल टू AC। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें ट्रायंगल के किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाना हो या एंगल को इक्वल दिखाना हो तो हम सबसे पहले कांग्रुएंस प्रूफ करेंगे, इसके बाद हम CPCT का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, CPCT। ओके, तो हम लिखेंगे by CPCT। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT? CPCT मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, जो जो BD होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, वह हो जाएगा AC के इक्वल हो जाएगा। तो बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC। थर्ड क्या पूछा गया है, थर्ड हमारे पास है एंगल को हमें दिखाना है, एंगल ABD। कहाँ पे एंगल है, एंगल ABD, यानी ये एंगल दिखाना है, इज इक्वल टू एंगल BAC। कहाँ पे एंगल है, BAC, यानी ये हमें दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे अगेन बाई CPCT से जो एंगल ABD होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल BAC। किसकी प्रॉपर्टी से, बाय CPCT की प्रॉपर्टी से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, AD एंड BC, यानी कि AD एंड BC, देख रहे हैं AD एंड BC
आर इक्वल परपेंडिकुलर अ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी का जो क्या है, यह इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। तो हमें बताना है कि जो सी डी है वह ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा जो लाइन सेगमेंट बी ओ है वो लाइन सेगमेंट ओ ए के इक्वल होगा, तभी हमें पता चलेगा कि जो ए डी सी लाइन है, ठीक है, जो सी डी लाइन है वह ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्रेंगल है। ओके, इन दो ट्रेंगल को सबसे पहले हम कांग्रुएंस दिखाएंगे। कांग्रुएंस के बाद हम सी पी सी टी से जो लाइन सेगमेंट ओ बी है और लाइन सेगमेंट ओ ए है उन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। जब इक्वल दिखाएंगे तो जो ओ होगा वह इसका मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट होगा तो जो ए सी होगा वह क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। तो हमारे पास यही इसका सोल्यूशन है। तो आइए सोल्यूशन देखिए कैसे सोल्यूशन होगा। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दो ट्रेंगल को कांग्रुएंस दिखाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ बी सी, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ओ बी सी एंड सेकेंड ट्रेंगल का क्या नाम है, ओ डी ए, ओ डी ए। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो बी सी लाइन सेगमेंट है वह किसके इक्वल है, वह इक्वल है ए डी के इक्वल है। ये कंडीशन गिवन दैट था तो हम लोग लिखेंगे गिवन। ओके, इसके बाद जो एंगल बी है और एंगल जो ए है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और क्या कंडीशन दिया गया है, और तो कोई कंडीशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल लेंगे, क्योंकि दो कंडीशन दिया गया था, एक परपेंडिकुलर का कंडीशन और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है या परपेंडिकुलर का लेंथ है वो भी इक्वल है। दो कंडीशन दिया गया था, हमने दोनों कंडीशन को लिख लिया। अब हमें थर्ड कंडीशन देखना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कौन सा एंगल, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन बाय किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल एंगल है, यानी साइड एंगल एंगल है। तो हम लोग बात करेंगे बाय एंगल साइड एंगल, किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल साइड एंगल ट्रेंगल ओ बी सी कांग्रुएंस ट्रेंगल ओ डी ए, ओ बी सी कांग्रुएंस ट्रेंगल ओ डी ए। ये तो आपका कांग्रुएंस हो गया। इसके बाद लिखेंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। इसका मतलब ये हुआ दैट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या हो गया, दैट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। 10 क्या प्रूव करना था, 10 जो लाइन सेगमेंट ए बी जो 10 सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके, इस तरीके से जो सी डी लाइन सेगमेंट है वह ए बी को क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, L एंड M, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, जो L है M है, ये क्या है, आर टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जो कि एक दूसरे दो पैरेलल लाइन से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, जिसका नाम है P एंड Q। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, क्या प्रूव करना है, ट्रेंगल ए बी सी। कौन सा ट्रेंगल, ए बी सी, यानी ये फर्स्ट ट्रेंगल किसके कांग्रुएंट दिखाना है, ट्रेंगल सी डी ए, मीन्स सी डी ए ये सेकेंड ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल्स को हमको क्या दिखाना है, कांग्रुएंस प्रूव करना है। ओके, तो आइए बात करते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट L है, जो लाइन सेगमेंट M है, ये भी पैरेलल्स है, और जो लाइन सेगमेंट P है, जो लाइन सेगमेंट Q हो, वो भी आपस में क्या है, पैरेलल्स है। तो आप यही लिखेंगे पहले, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस
सेक्टेड बाई another pair of parallel lines P and Q। ओके, अब आप इस किस ट्रेंगल की बात करेंगे? हम सबसे पहले इसको कांग्रुएंट दिखाने के लिए ट्रेंगल को लेंगे, इन ट्रेंगल जिसका नाम क्या होगा? ABC। क्या लिखेंगे? ABC। एंड सेकेंड ट्रेंगल का क्या नाम होगा? नाम होगा CDA। क्या नाम होगा? ट्रेंगल CDA। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा लाइन या कौन सा एंगल किस लाइन या किस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो AC लाइन है वह दोनों ट्रेंगल में क्या है? कॉमन है। यानी आप देख रहे हैं कि जो AC लाइन सेगमेंट है ये दोनों ट्रेंगल में कॉमन है। और क्या लेंगे? चूँकि दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे हम एंगल का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम साइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हैं तो जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या फिर हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे एंगल BAC। एंगल BAC यानी ये एंगल किस एंगल की इक्वल होगा? एंगल ACD के इक्वल होगा, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट ले लेते हैं सेकेंड ट्रेंगल एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे जो एंगल है जिसका नाम क्या है? एंगल BCA। कौन सा एंगल? BCA किस एंगल की इक्वल होगा? CAD। एंगल CAD यह भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने यहाँ पे ये दिखाया कि एक जो साइड है वह दोनों ट्रेंगल में कॉमन है और दो अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल हो। तो कौन सा कंडीशन मिलेगा? बाई एंगल साइड एंगल। बाई एंगल साइड एंगल ट्रेंगल ABC कांग्रुएंस ट्रेंगल CDA। यही हमें क्या करना था? यही हमें शो करके दिखाना था, तो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी जो लाइन L है वह एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो जो एंगल A है वह लाइन L के द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और क्या दिया गया है? एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। और जो B है यहाँ पे B है, ठीक है, यहाँ पे B है। तो जो B है इज एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। यानी जो BP लाइन है जो BQ लाइन है ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी ये दोनों के दोनों 90 डिग्री को फॉर्म करते हैं। तो हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? ट्रेंगल APB कांग्रुएंस ट्रेंगल AQB पहला दिखाना है। दूसरा हमें दिखाना है कि जो लाइन सेगमेंट BP है वह BQ के इक्वल होगा। दैट इज B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। यानी हमें दिखाना है, सबसे पहले हम इसमें कांग्रुएंस दिखाएंगे। कांग्रुएंस के बाद हम लोग CPCT का यूज़ करेंगे और CPCT का यूज करके हम दिखाएंगे कि जो BP की लेंथ है वह BQ के इक्वल है। आइए हम लोग बात करते हैं। हम पहले ट्रेंगल की ओर चलते हैं। कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल जिसका नाम है ABQ। और सेकेंड ट्रेंगल जिसका नाम है ट्रेंगल ABP। APB ले लेते हैं, APB। इसमें जो AP लाइन सेगमेंट है, AP जो है, सॉरी AB, जो AB है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। यानी AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन, यानी दोनों ट्रेंगल में कॉमन है। और एंगल Q जो है वह किसकी इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। और ये दोनों कितने की वैल्यू के इक्वल है? ये दोनों को दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि यह क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके बाद जो लाइन जो एंगल्स है, एंगल QAB। कौन सा एंगल? एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP। एंगल BAP ये क्या है? ये दोनों आपस में इक्वल है।
ओके इक्वल। कौन सा कंडीशन मिला, बाई। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने का अगर साइड हो और एंगल हो तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यह इसमें एक साइड है, दो एंगल है, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल ट्रेंगल ए बी क्यू कांग्रुएंस ट्रेंगल ए पी बी। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या पूछा गया है, सेकेंड पूछा गया है बी पी इजकल टू क्यू बी क्यू, तो हम लोग लिखेंगे किसकी हेल्प से, बाई सी पी सी टी द्वारा, बाई सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू दैट इज, या और हम इसे लिख देंगे बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई। यहाँ पे देख रहे हैं जो ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू जो है ए सी इज इक्वल टू ए ई दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया गया है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी दिया गया है। तो हमें शो करके दिखाना है कि जो लाइन सेगमेंट बी सी है वह डी ई के इक्वल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रेंगल में देखेंगे, किस ट्रेंगल की बात करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रेंगल जिसमें आपका बी सी और डी ई लाइन सेगमेंट हो। तो बी सी देख लीजिए, ये आपका बी सी, ये बी सी हो गया। तो बी सी के लिए आप किस ट्रेंगल को अप्लाई करेंगे, लेंगे ट्रेंगल ए बी सी, और सेकेंड ट्रेंगल कौन सा लेंगे, सेकेंड ट्रेंगल आपको बी ई लेने के लिए डी ई लेने के लिए ट्रेंगल ए डी ई का यूज करेंगे। ओके, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें जो ए सी लाइन सेगमेंट है वो ए ई के इक्वल दिया गया है, ये गिवन कंडीशन है, गिवन। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन कंडीशन है, और यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, क्या नाम एंगल का, एंगल बी ए डी, यानी एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी। ठीक है, लेकिन हमें इतने एंगल से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको ये एंगल ए पूरा चाहिए, यहाँ पे हमको बी ए सी चाहिए और डी ए ई चाहिए। तो हमें ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है, हमें दोनों को क्या करना होगा, दोनों डायरेक्शन में ऐड करना होगा। तो आप लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड, इस एंगल को क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। तो क्या होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, राइट साइड में ऐड करेंगे तो एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा, और ये इक्वल कितना होगा, एंगल डी ए ई हो जाएगा। तो एक कंडीशन यहाँ मिला और दो कंडीशन ऊपर था, तो ऊपर आपके पास दो साइड था, यहाँ पे एंगल है, तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रेंगल ए डी ई, ये तो हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी बी सी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन हुआ। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट डी, यानी जो ए बी है वह लाइन सेगमेंट है और जो पी है उसका क्या है, मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या दिखाना है, पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, हमें ये गिवन दैट है कि जो लाइन, जो एंगल बी ए डी है, कहाँ पे एंगल है, बी ए डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल, ये एंगल दिया गया है बी ए डी इजकल टू एंगल ए बी ई, ये भी एंगल आपस में इक्वल है, एंड एंगल ई पी ए
EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा सोल्यूशन। इन ट्रेंगल, पहले हम लोग ट्रेंगल का सिलेक्शन करेंगे। ट्रेंगल APD लेंगे, और कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल हम लोग बात करेंगे EPB में, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल BAD की वैल्यू है वह किसकी इक्वल दिया गया है, एंगल ABE की इक्वल दिया गया है, एंड P इज, ये मिड पॉइंट है, P क्या है, P इज मिड पॉइंट। सो जो AP की वैल्यू होगा वह PB के इक्वल होगा। एक कंडीशन यहाँ पे हो गया, और एक कंडीशन और दिया गया कंडीशन, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। लेकिन इस एंगल से बात नहीं होगा, ये जो दोनों में कॉमन एंगल है, हमें दोनों डायरेक्शन में क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए, तो एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, इन एंगल को क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ओके, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल किसके हो जाएगा, एंगल APD हो जाएगा, और ये एंगल EPB हो जाएगा, ठीक है। सो किसकी प्रॉपर्टी से, ऊपर आपने एक एंगल एक साइड को दिखाया था, नीचे एक एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल, जो पहला पार्ट है आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी ट्रेंगल DAP कांग्रुएंस ट्रेंगल EBP। और सेकेंड कैसे होगा, सेकेंड तो हम डायरेक्ट करेंगे बाई CPCT। ओके, बाई CPCT डायरेक्ट लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BE। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम कांग्रुएंस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग ट्रेंगल को प्रूव करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।